क्या आपको पता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं? पहले वो जो पूरी जिंदगी सिर्फ शिकायत करते हैं, किस्मत खराब है, पैसा नहीं है, परिवार साथ नहीं देता। और दूसरे वो 1% लोग जो जानते हैं कि जब तक सूरज की तरह जलोगे नहीं, तब तक सूरज की तरह चमकोगे नहीं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक लड़के की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर सोए हुए उस शेर को जगाने की दहाड़ है, जिसे आपने हालातों की जंजीरों में बांध रखा है। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, अगर आज आपके अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर आज आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो रुकिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक राख के ढेर से उठकर कोई इंसान शिखर तक पहुंचता है। इस कहानी के खत्म होने तक या तो आप वही पुराने इंसान रहेंगे, या फिर आप उस 1% क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। फैसला आपका है। आर्यन दिल्ली की एक तंग गली के छोटे से कमरे में रहता था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर आर्यन के बैंक अकाउंट में मात्र 500 रुपए बचे थे। 25 साल की उम्र में उसके पास न नौकरी थी, न कोई सहारा। जब उसने अपने सबसे करीबी दोस्त से मदद मांगी, तो जवाब मिला, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद हो। उस रात आर्यन को समझ आया कि दुनिया में सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है। नींद नहीं आ रही थी, तो आर्यन ने एक पुरानी किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, दुनिया के 99% लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उन सपनों के लिए अपनी सुख सुविधाओं की बलि देते हैं। आर्यन ने उसी पल फैसला किया कि वह अब उस 1% भीड़ का हिस्सा बनेगा जो इतिहास रचती है। अगले दिन से आर्यन की नई जिंदगी शुरू हुई। उसने सुबह 4:30 बजे उठना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना और हर दिन 10 घंटे नई स्किल्स, कोडिंग और सेल्स सीखना शुरू किया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा, लेकिन आर्यन ने अपनी खामोशी को ही अपना हथियार बना लिया। 6 महीने की कड़ी तपस्या और भूखे पेट काम करने के बाद आर्यन को एक विदेशी कंपनी से $200 का पहला प्रोजेक्ट मिला। यह राशि छोटी थी, लेकिन उसका हौसला अब आसमान छू रहा था। उसने एक छोटी फ्रीलांसिंग एजेंसी शुरू की और धीरे धीरे उसके पास काम बढ़ने लगा। सफलता के साथ आर्यन के मन में अहंकार आ गया। उसने सुबह जल्दी उठना छोड़ दिया और सीखने की भूख खत्म हो गई। परिणाम स्वरूप उसका सबसे बड़ा क्लाइंट उसे छोड़कर चला गया और उसकी टीम टूट गई। आर्यन एक बार फिर वहीं खड़ा था जहां से शुरू किया था, अकेला और असफल। आर्यन ने अपनी हार स्वीकार की। उसने अपनी कार बेची, ऐशो आराम छोड़ा और फिर से जमीन पर बैठकर काम शुरू किया। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करना था। उसने देखा कि भारत के छोटे गांवों के दुकानदार डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं। आर्यन ने एक ऐसा ऐप बनाया जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे दुकानदारों के लिए भी बिजनेस करना आसान बना दे। वह खुद गांवों में गया, लोगों के ताने सुने, धूल फांकी, लेकिन हार नहीं मानी। जब एक छोटे से चाय वाले ने उसके ऐप के जरिए अपनी कमाई दोगुनी की, तब आर्यन को लगा कि वह वाकई सफल हो गया है। शिखर एआई इतना मशहूर हुआ कि अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने उसे 100 करोड़ का ऑफर दिया। लेकिन आर्यन ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उसका मिशन भारत के हर घर को सशक्त बनाना था। इसी बीच उसे अपने प्यार साक्षी को भी विदा करना पड़ा क्योंकि उसके विजन के रास्ते में बलिदान जरूरी था। आज आर्यन की कंपनी हजारों करोड़ों की है, लेकिन वह आज भी उसी 4:30 बजे वाले अनुशासन का पालन करता है। उसने साबित कर दिया कि शिखर पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, शिखर पर बने रहना और दूसरों को वहां तक पहुंचाना असली सफलता है। आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, महानता अकेले चलने में मिलती है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन सब कुछ जरूर होता है। यदि इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप किन लोगों में हैं, 99% में या 1% में। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।